हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की पेपर सेकेंड की यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पे जाके देख लीजिए, और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए। ये पार्ट सेकेंड है फर्स्ट यूनिट का, जो है एंडोक्राइनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड फंक्शन। तो ये पार्ट 2 है। तो हम आ गए थे पीनियल ग्लैंड के ऊपर। तो ये है स्ट्रक्चर पीनियल ग्लैंड की, जो कि ब्रेन में होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से सेल्स होती है इसमें। ये न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती है, यहाँ पे ब्रेन सेल्स होती है, यहाँ पे पीनियोसाइट्स होती है, और ये ग्लाइल सेल्स होती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज़ कोन शेप और सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक कोन शेप में और सर्कुलर रूप में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ पीनियल ग्लैंड। Pineal gland is white color multi-lobed gland. 3 types of cells are found in it. इसमें 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है पिनियोलोसाइट्स, न्यूरोग्लाइल सेल्स और ग्लाइल सेल्स। ये 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है इसमें। फर्स्ट है पिनियोलोसाइट्स। These cells are large and इरेगुलर इन शेप्स। ये सेल्स होती है, लार्ज होती है और इरेगुलर शेप होती है इनकी। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस सेल्स। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई सेल प्रेजेंट इन देम। इनमें माइक्रोविलाई सेल्स प्रेजेंट होती है। ये होगी पिनियोलोसाइट्स सेल्स। सेकंड है न्यूरोग्लाइल सेल्स। These cells are small size. ये सेल्स स्मॉल होती है साइज में, एंड डार्क कलर्ड, और ये डार्क कलर की होती है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर की है ग्लाइल सेल्स। दीज सेल्स आर अरेंज इन मास। ये सेल्स एक जगह पर इकट्ठा हुई होती है मास के रूप में। हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। अब देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हॉर्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं। फ्रॉम पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन हार्मोन आर सिक्रेटेड। तो कौन कौन से? मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड। ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि इसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट है मेलेटोनिन हार्मोन। इट इज़ एन अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है। इट एक्ट्स एज ये किस तरह कार्य करता है? इट सेंट्रलाइजेस मेलेनाइन सेल्स। ये मेलेनाइन सेल्स को सेंट्रलाइज करता है। इट प्रोवाइड कलर फॉर द स्किन। यह स्किन में कलर प्रोवाइड करता है। दिस ग्लैंड एक्ट्स एज बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये बायोलॉजिकल ग्लैंड के रूप में कार्य करती है। और मेलेटोनिन inhibits the development and functions of reproductive organ। ये फंक्शन और डेवलपमेंट में सहायता करती है किसकी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इट स्टिमुलेट्स द कोपुलेशन डिज़ायर इन द एनिमल। ये एनिमल्स में कोपुलेशन की डिज़ायर को भी स्टिमुलेट करती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट पीनियल ग्लैंड बिकम इनएक्टिव। और लाइट की एब्सेंस में पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है। और द सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन बिकम लेस, और मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और एब्सेंट ड्यू टू विच चिल्ड्रन बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जो चिल्ड्रन
इसमें मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये स्ट्रक्चर है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये इस्थमस है और ये ट्रेकिया। पैराथायरॉयड ग्लैंड इस तरह से होती है। इट इज़ स्मॉल साइज ग्लैंड, इट इज़ फाउंड इन 2 पेयर इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के अंदर दो पेयर्स में होती है, एक पेयर्स में होती है, 2 होती है। स्ट्रक्चर पैराथायरॉयड ग्लैंड इज ऑफ मेज साइज शेप, ये मेज साइज की होती है। और इट इज़ रेड कलर, ये रेड कलर की होती है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड्स के लोब्स में प्रेजेंट होती है। इट इज़ सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यह कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरी हुई होती है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन इट, इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट है चीफ सेल्स और सेकंड ओसिनोफिल सेल्स। फर्स्ट चीफ सेल्स, दे आर मोर इन नंबर, ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नंबर में ज़्यादा होती है। दे सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है। सेकंड है इसोनोफिल सेल्स, दे आर लेस इन नंबर एंड द मेन फंक्शन इज अननोन। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, क्या क्या फंक्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन के। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का ये एब्जॉर्प्शन करने में स्टिमुलेट करता है। और दिस हार्मोन इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस, यह फॉस्फोरस के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। दिस हार्मोन एब्जॉर्ब द कैल्शियम आयन इन द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है। दिस हार्मोन डिक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस इन किडनी, ये हार्मोन किडनी में रीएब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एबनॉर्मलिटीज़। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण दिस डिजीज अकर्स, ये डिजीज होती है। इन दिस डिजीज फॉलोइंग सिम्टम्स आर अपीयर, इस डिजीज में ये निम्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम आयन अकर्स, इसमें क्या होता है कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन विद द यूरिन, और यूरिन के द्वारा जो कैल्शियम आयन होते हैं उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। रिजिडिटी अकर्स इन द मसल्स, मसल्स में रिजिडिटी दृढ़ता आ जाती है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज़ इंक्रीज इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ आल्सो इंक्रीज, और बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है? ड्यू टू मोर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, उसमें क्या होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेट होता है। कैल्शियम आयन कम इनटू द ब्लड, कैल्शियम आयन ब्लड में आ जाते हैं फ्रॉम बोन से, और सो द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीज इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं। इट इज़ नोन एज हाइपर कैल्सीमिया। बट इन द बोन्स, लेकिन जो हड्डियों में है, द कैल्शियम आयन्स आर डिक्रीज, जो कैल्शियम आयन होते हैं वो कम हो जाते हैं। ड्यू टू विच बोन्स बिकम वीक, और इससे क्या होता है बोन्स वीक हो जाती है। एंड डिजीज अकर्स, और इससे बीमारी
उत्पन्न हो जाती है। इट इज़ नोन एज ओस्टियोपोरोसिस, और इसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम। ये स्टर्नम और पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है थाइमस ग्लैंड की, आप यहाँ देख सकते हैं थाइमस ग्लैंड की स्ट्रक्चर। ये ट्रेकिया है और ये थाइमस ग्लैंड है, और ये लंग्स के बीच में होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर, दे आर सॉफ्ट बाइलोब्ड एंड पिंक कलर, और ये सॉफ्ट होती है, बाइलोब्ड होती है और पीले पिंक कलर की होती है। इट्स ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्यूल्स, और इसके प्रत्येक लोब होते हैं वो बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड हुए होते हैं। इन दिस ग्लैंड मेनली 2 पार्ट्स आर प्रेजेंट। इस ग्लैंड में 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है कोर्टेक्स और सेकंड है मेडुला। इन द कोर्टेक्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और कोर्टेक्स में 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच सेल्स एंड थाइमोसाइट सेल्स। बट इन मेडुला ओनली थाइमोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट। लेकिन मेडुला में क्या होता है, थाइमोसाइट सेल्स ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं ये पढ़ेंगे। फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड विच आर एज फॉलोज। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं थाइमस ग्लैंड से। थाइमोसिन फर्स्ट, थाइमोसिन सेकंड, थाइमोसिन थर्ड। फंक्शन क्या क्या है इनके, इट स्टिमुलेट्स द लिम्फोसाइट्स, यह लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। इट आल्सो हेल्पफुल इन द मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स, ये गोनाड्स की मैच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब आते हैं GIT हॉर्मोन्स क्या होते हैं। गैस्ट्रोन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हार्मोन, और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द GIT हॉर्मोन्स आर एज फॉलोज, निम्न प्रकार है। फर्स्ट है गैस्ट्रिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोलिरिक पार्ट ऑफ स्टमक, यह स्टमक के पोलिरिक पार्ट से सिक्रेट किया जाता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द HCl सिक्रेशन, यह HCl सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सेकंड है सेक्रेटिन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द डियोडिनम, यह डियोडिनम से सिक्रेट किया जाता है सेक्रेटिन हार्मोन। इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड नेचर हार्मोन, यह पॉलीपेप्टाइड का होता है नेचर का। इट स्टिमुलेट द पेनक्रियास, यह पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। थर्ड है कोलेसिस्टोरिनिन। इट इज़ आल्सो ए पॉलीपेप्टाइड नेचर हार्मोन, यह भी एक पॉलीपेप्टाइड नेचर का है हार्मोन। इट स्टिमुलेट द पेनक्रियास, यह पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। इट आल्सो causes the contraction in gallbladder. It also causes the contraction in the gallbladder due to which bile juice is secreted. और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है गोल ब्लेडर में, इससे क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है एंड्रोगेस्ट्रिन। इट सिक्रेट्स फ्रॉम द डियोडिनम एंड जेजुनम। इट inhibits the secretion of HCl and digestive juice, यह HCl और डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है।
और 5th नंबर का है एंटेरोग्लूकागोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। 6th नंबर का है हार्मोन जो है बुल्बोगेस्ट्रीम। इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द डिओडिनम। यह डिओडिनम से सिक्रेट किया जाता है और इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ HCl। यह HCl की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है मोटिलिन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक मसल्स। यह गैस्ट्रिक मसल्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइन पॉलीपेप्टाइड VIP हार्मोन। इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यह स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। यह गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन, ऑल स्टीरॉयड हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है स्टीरॉयड हार्मोन। फर्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड है टेस्टिस और थर्ड है ओवेरीज। बिसाइड दिस स्टीरॉयड हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। अब इनके अलावा, इन तीनों के अलावा भी प्लेसेंटा के द्वारा भी ये स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर एज फॉलोज। स्टीरॉयड हार्मोन निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड। फर्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वहाँ से सिक्रेट किया जाता है। एंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सेकंड है मिनरेलोकोर्टिकोइड। इट इज आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यह भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट किया जाता है। इट रेगुलेट्स द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स एंड बाइक्लोराइड्स। यह सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स को रेगुलेट्स करता है। थर्ड है गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। इट इज़ आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट रेगुलेट्स द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। यह गोनाड्स की मैच्योरेशन और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है एंड्रोजन। इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस। एंड्रोजन हार्मोन है, ये टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। और ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। 5th नंबर का है एस्ट्रोजन। इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवेरी। और एस्ट्रोजन ओवेरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। और ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। 6th नंबर का है प्रोजेस्टेरोन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवेरी। ये हार्मोन ओवेरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट हेल्प्स इन द प्रेगनेंसी पीरियड। और ये हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। तो ये फर्स्ट है कॉर्पोरा कार्डिवा, सेकंड है कॉर्पोरा एलेटा, थर्ड है प्रोथोरेटिक ग्लैंड। In the insects following endocrine glands are found।
इंसेक्ट्स के अंदर ये निम्न प्रकार की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, सेकंड है कॉर्पोरा कार्डियका, थर्ड है कॉर्पोरा एलेटा, फोर्थ है प्रोथोरेइक ग्लैंड। तो फर्स्ट है न्यूरो सेकेंडरी सेल्स। न्यूरो सेकेंडरी सेल्स क्या होती है? इन द ब्रेन ऑफ इंसेक्ट्स के ब्रेन में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट। इंसेक्ट के ब्रेन में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। These cells are present mainly in 4 centers, और ये 4 centers में प्रेजेंट होती है। 2 centers are present in प्रोटोकेरिब्रल पार्ट, और 2 सेंटर तो कैरिब्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, एंड 1 सेंटर इज प्रेजेंट इन ट्राइटोसेरिब्रल पार्ट, और एक ट्राइटोसेरिब्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड अनदर वन इज प्रेजेंट इन एस्ट्रोफेजियस रीजन, और एस्ट्रोफेजियस रीजन में प्रेजेंट होता है एक पार्ट। सेकंड है कॉर्पोरा कार्डियका। इट इज़ इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स। यह इंसेक्ट्स की एक इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स एक्डिशन हार्मोन विच कंट्रोल द मोल्टिंग। ये एक्डिशन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो किसको कंट्रोल करता है? मोल्टिंग को। थर्ड है कॉर्पोरा एलेटा। These are one pair of endocrine glands. ये एक पेयर की होती है endocrine glands, और this secretes the juvenile hormone. ये juvenile hormone को secrete करती है। प्रोथोरेइक gland, 4th नंबर की। This gland is located into the thoracic part of the insect. यह इंसेक्ट के थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट सीक्रेट द एक्डिशन हार्मोन। ये एक्डिशन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब नेक्स्ट है हार्मोन्स एंड देयर रोल्स इन इंसेक्ट्स। हार्मोन्स और उनके क्या रोल हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ब्रेन हार्मोन। फर्स्ट है ब्रेन हार्मोन। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यह न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ब्रेन हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द कॉर्पोरा कार्डियका। यह कॉर्पोरा कार्डियका को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है प्रोथोरेसियोट्रोफिन हार्मोन, PTTH। इट सीक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पोरा कार्डियका, और ये कॉर्पोरा कार्डियका के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इट स्टिमुलेट प्रोथोरियोसिस ग्लैंड। ये प्रोथोरियोसिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर का एक्डिशन हार्मोन। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोथोरेसिस ग्लैंड। ये प्रोथोरियोसिस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट की जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज मोल्टिंग हार्मोन। ये मोल्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है इसको। इट हेल्प्स इन मोल्टिंग, और ये मोल्टिंग में हेल्प करती है। 4th नंबर की है जुवेनाइल हार्मोन। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूटिनिन हार्मोन। ये इसे न्यूटिनिन हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पोरा एलेटा। इसे कॉर्पोरा एलेटा से सीक्रेट किया जाता है। इट प्रिवेंट्स द मेटामॉर्फोसिस इन लार्वल स्टेज, और ये लार्वल स्टेज में किसको प्रिवेंट करता है? मेटामॉर्फोसिस को। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल इन इंसेक्ट्स डेवलपमेंट। इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट में हार्मोन का क्या क्या कंट्रोल है।
द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हॉर्मोन्स के द्वारा। इंसेक्ट्स में जो डेवलपमेंट होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हॉर्मोन्स के द्वारा। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ब्रेन हार्मोन इज सिक्रेटेड, और मेटामॉर्फोसिस के समय ये ब्रेन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। इट स्टिमुलेट्स द कॉर्पोरा कार्डियका, और ये कॉर्पोरा कार्डियका को स्टिमुलेट करता है। फिर क्या होता है? कॉर्पोरा कार्डियका सिक्रेट्स द प्रोथेरियोसियोट्रोपिक हार्मोन, ये प्रोथेरियोसियोट्रोपिक हार्मोन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोथोरियसिस ग्लैंड, और ये क्या करता है? अब प्रोथोरियसिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। प्रोथोरियसिस ग्लैंड सिक्रेट्स द एग्डिसन हार्मोन, और ये एग्डिसन हार्मोन को सिक्रेट करती है। दिस एग्डिसन हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ, और ये एग्डिसन हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल्स करता है किसको? ग्रोथ को। एंड मोल्टिंग को भी। एंड कॉर्पोरा एलेटा सिक्रेट्स जुवेनाइल हार्मोन, और कॉर्पोरा एलेटा है वो जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रेट करता है। दिस हार्मोन प्रिवेंट्स द मोल्टिंग, इस तरह ये हार्मोन क्या करता है? मोल्टिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, और जुवेनाइल हार्मोन की लेस क्वांटिटी के कारण मेटामॉर्फोसिस होता है। एंड लार्वल ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, और लार्वल है वो प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखिए आप, ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपके इसमें क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है? व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ग्लैंड फाउंड इन इंसेक्ट्स। आपको इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ डिजीजेज अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स। आपको डिजीजेस का नाम बताना है जो होती है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन पे कौन कौन सी डिजीज होती है उनका नाम बताना है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? नेम द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है। नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उनका नाम बताना है। डिफाइन मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपको थायराइड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट है हाउ डू हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किस तरह अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, जब वो कम सिक्रेशन करती है या फिर ज़्यादा सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का। नेक्स्ट है ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आपको टीएस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम बनाना है, वो भी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कसिंग्स डिजीज़।
कसिंग्स डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन पे आपको बताना है, और हार्मोनल फंक्शन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या क्या फंक्शंस है हार्मोनल फंक्शन एडिनो हाइपोफाइसिस के। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स एंड देयर हार्मोन एंड रोल। आपको डिस्क्राइब करना है एंडोक्राइन ग्लैंड को इंसेक्ट्स के अंदर और उनके हार्मोन्स और उनके रोल को। नेक्स्ट है ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का लेबल डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय इट। और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपके चैप्टर ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे देख लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसमें बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का भी सिलेबस का वीडियो है, उसका भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी देख लीजिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपके सेकेंड ईयर जूलॉजी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिट फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और ये चैप्टर तो एंड हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।